Hello everyone and welcome back to Mom's Learning Lab. I hope you all are doing great and your kids are happy and healthy. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं वो है आर्टिकल्स. बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ थ्री टाइप्स. ए एंड द. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. ए एंड द. और इसी आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक तो डेफिनाइट आर्टिकल और एक इनडेफिनाइट आर्टिकल. और उसी का यूज़ करते हैं या इसी लॉजिक को लगा के हम इन आर्टिकल्स को नाउन से पहले यूज़ करते हैं. तो अभी इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कौन से नाउन से पहले हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, ए कब यूज़ करना है, एन कब यूज़ करना है और द कब यूज़ करना है. इसके साथ ही हम इस वीडियो में एक्स्ट्रा देखेंगे कि द को दी कब बोलते हैं और द कब बोलते हैं. कुछ लोग बोलते हैं दी अर्थ, कुछ लोग बोलते हैं द अर्थ. इसमें से राइट क्या है, रॉन्ग क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करना है आपकी इंग्लिश में, जिससे कि आपकी इंग्लिश और भी डिफाइन हो जाए. तो चलो फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ए एंड द. तो ए एंड आर द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड द इज अ डेफिनाइट आर्टिकल. मीन्स द आप इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हो कि कुछ की बहुत स्पेशल है. इफ समथिंग इज वेरी स्पेशल, इफ समथिंग इज वेरी यूनिक. एंड द स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर तो हम यूज करते हैं द, दैट इज डेफिनाइट आर्टिकल. और अगर ये क्वालिटीज जिस नाउन में नहीं है, मतलब द नाउन इज कॉमन विच इज नॉट यूनिक, या स्पेसिफिक नहीं है या फिर पर्टिकुलर नहीं है, तब हम यूज करते हैं ए और एन. और इनमें भी ए कब यूज करना है और एन कब यूज करना है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ. तो आप समझ गए इनडेफिनाइट और डेफिनाइट क्या होता है. इनडेफिनाइट नाउन की क्वालिटीज होती है जो यूनिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है. इट इज जस्ट अ कॉमन नाउन. और डेफिनाइट नाउन की क्वालिटीज होती है जो यूनिक होता है, स्पेशल होता है और पर्टिकुलर होता है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि ए कब यूज करना है. तो ए जो है ये एक इनडेफिनाइट आर्टिकल है. मीन्स इनडेफिनाइट नाउन से पहले जो हम आर्टिकल यूज करते हैं वो है ए. तो अभी हम एन भी इनडेफिनाइट आर्टिकल से पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल जैसे ट्रीट करते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है. हम ए तब यूज करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जब साउंड कॉन्सोनेंट होता है. हमेशा साउंड याद रखना है, ना ही कि लेटर्स. ओके, क्योंकि हमें बेसिकली सिखाया जाता है कि जब भी ए ई आई ओ यू हो तब एन यूज करना है, और ये छोड़ के कुछ भी हो तो ए यूज करना है. बट विच इज नॉट कंप्लीटली राइट, बिकॉज कॉन्सोनेंट का जब साउंड आता है तब हमें ए यूज करना है, और जब वॉवेल का साउंड आता है तो हम एन यूज करना है. वो हम बाद में देखते हैं. तो अभी जब भी आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिखेंगे, मीन्स अदर देन ए ई आई ओ यू, बिकॉज दीज आर द वॉवेल्स. वॉवेल्स छोड़ के जो भी कॉन्सोनेंट दिखेंगे उससे पहले पढ़ना है. पढ़ने के बाद जो भी आपको अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, मतलब र र र र इज अ कॉन्सोनेंट, मतलब कहां से, क से गिय तक के साउंड. हिंदी में बताया जाए तो क से गिय तक के साउंड जो भी आते हैं तब हम यूज करते हैं ए. ओके, अ रैट, र इज अ कॉन्सोनेंट. अ पिलो, प इज अ कॉन्सोनेंट. अ पिग, अगेन प इज अ कॉन्सोनेंट. अ बोर्ड, बी इज अ कॉन्सोनेंट. समझ आ गया. मतलब जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है, क्योंकि ये आपका एक परमानेंट नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ. अगर हम ऐसे याद रखेंगे कि ए ई आई ओ यू आ गया तो एन यूज करना है, नहीं आया तो फिर ए यूज करना है, ये प्रॉपर और कंप्लीट लॉजिक नहीं है. अगर साउंड आ रहा है तो आपको ए यूज करना है, राइट. अभी हम देखते हैं एन कब यूज करना है. एन यूज करना है जब वॉवेल का साउंड आ गया. वॉवेल्स कौन से हमारे, ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू जब भी आता है तब हमें यूज करना है एन. जैसे कि अ से आहा तक के साउंड, हिंदी में अ से आहा तक के साउंड. एन एप्पल, अ का साउंड आ गया. एन एलिफेंट, ई का साउंड आ गया. एन अंकल, अ का साउंड आ गया. एन आइसक्रीम, आ का साउंड आ गया. एन ऑरेंज, ओ का साउंड आ गया.
इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज कर दिया। इट्स वेरी सिंपल, बट बेसिक से जाने पहले देखने कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, फिर इनडेफिनाइट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिर ए कब यूज करना है, एन क्यू कब यूज करना है। अगर आप स्टेप वाइज जाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे और अपने भी डाउट्स क्लियर कर पाओगे। तो नेक्स्ट इज देखेंगे हम द कब यूज करना है। अब द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, मतलब जब स्पेशल कुछ होता है, स्पेसिफिक कुछ होता है, पर्टिकुलर कुछ होता है, तब हम उस नाउन के आगे यूज करते हैं द। ओके, तो द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, द स्काई। तो मैंने आपको अभी द बोल के दिखाया, बट इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके सामने हमें द नहीं दी बोलना है। तो ये वर्ड हम कैसे समझेंगे, तो वो देखते हैं। दी अर्थ, द वर्ल्ड, दी एयर एंड द स्काई। अब यहां पे जब वॉवेल साउंड आता है तो हमें बोलना है दी। अब ई कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड है। अर्थ, अ का साउंड आ रहा है, तो दी अर्थ, दी अर्थ, द वर्ल्ड, ये आ रहा है हमारा व्यंजन साउंड। व, क से ग तक का साउंड, तब हमने बोला द। अब फिर से आ गया दी एयर, ये कौन सा आ रहा है, स्वर का साउंड, मतलब अ से आहा तक का साउंड, तब हमने यूज किया दी, मतलब हमने प्रोनाउंस किया दी। और द स्काई, क्योंकि ये आ रहा है व्यंजन साउंड। तो इस तरीके से हम द और दी का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ दी और द कब यूज करना है। अभी ध्यान रखिए, वॉवेल साउंड हो, फर्स्ट क्वालिटी वॉवेल साउंड चेक करना है विथ स्पेसिफिक, यूनिक एंड पर्टिकुलर नाउन। वॉवेल साउंड विथ स्पेसिफिक, यूनिक एंड पर्टिकुलर नाउन, तब हम बोलते हैं दी अर्थ, क्योंकि अर्थ एक है और स्पेशल है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन साउंड के साथ स्पेसिफिक, यूनिक और पर्टिकुलर नाउन हो तो हम बोलेंगे द, मतलब द वर्ल्ड। व का उच्चार आता है व्यंजन का, और उसके साथ ये एक स्पेसिफिक, यूनिक और पर्टिकुलर नाउन है वर्ल्ड, इसलिए हमने बोला द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज सीखें। स्टेप वाइज सीखने के लिए मेरे वीडियोस भी स्टेप वाइज देखें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।